आज का एपिसोड हम चाहते हैं हर भारतीय तक पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था छटपटाएगी। पहले न्यूक्लियर वेपन के दांत है ना, उनको अब वज्र प्रहार करके तोड़ दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू हो गया है। कलयुग का एक ही नियम होता है कि कोई नियम नहीं है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड वी आर रेडी एट वॉर विद पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत एपिसोड्स आएंगे, कुछ सीजन आएंगे। ये पाकिस्तान के अंत का आरंभ है। टेररिज्म से लड़ना है तो उसको फंडिंग क्यों मिल रही है? रणनीति का एक बड़ा बैटल 2028 में आएगा। पाकिस्तान तो अभी खत्म हो जाएगा। पहला बैटल हमने जीत लिया, पाकिस्तान भूखमरी को प्राप्त करेगा। पूरी सिचुएशन का इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट है? सर, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? देयर विल बी नो पाकिस्तान। थोड़े से प्राण बचे हैं, वो भी अब हम खींच लेंगे। कोई और रास्ता नहीं है? सब खत्म हो गए, एग्जॉस्टेड। तो समझ रही हैं, रावलपिंडी नहीं समझ पा रहा। मानने से होता क्या है, वो उनका इतिहास है, वो यही कहते रहते हैं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और वो ध्वस्त हो जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा था ना, हर घर से गाजी निकलेगा। तुम्हारे घर ही नहीं रहेंगे। पूरा विश्वास है कि हमारे सेना नायक देश को बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहे हैं। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ एस्ट्रोलॉजिकली योर्स। आज का एपिसोड हम चाहते हैं हर भारतीय तक पहुंचे। आज के एपिसोड में हमने ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ये भी बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया वॉर का क्या फ्यूचर होगा, कैसे ये वॉर हम सबको इफेक्ट करता है एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी। आज हमारे साथ हैं श्री विश्व विजय पंचांग के असिस्टेंट एडिटर मिस्टर रोहिताश्व त्रिवेदी जी। सर, आपके पंचांग में इसी करंट एडिशन में मेंशन किया गया था इस वॉर के बारे में, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ कम ट्रू। तो सर, आप बताइए, इतनी कंफ्यूजन है, इतनी चीज़ें हो गई पिछले महीने में कि क्या बोलें। आप ही बताइए, हम कैसे शुरू करें आज का एपिसोड? देखिए, टू पुट व्हाटएवर इज हैपनिंग हुँ, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो हो रहा है, हुँ, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में डालने के लिए सबसे पहले मैं पाकिस्तान के संदर्भ में पंचांग में इस वर्ष जो प्रिडिक्शन करी गई हैं, जो भविष्य फल कथन कहा गया है, मैं उसको पढ़ता हूँ एक बार और फिर हम इसके ऊपर डीप डाइव करेंगे। ये इस संवत का पंचांग है, संवत 2082। हुँ, ये जनवरी 2025 में प्रिंट हुआ था। पाकिस्तान पाकिस्तान की कुंडली में मेष लग्न उदित है। अप्रैल से सितंबर 2025 ईस्वी में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, असमंजस्य और आंतरिक राजनीतिक संकट देखेगा। अमेरिका द्वारा प्रेषित कूटनीतिक दबाव के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था छटपटाएगी। पाकिस्तान के परंपरागत शत्रु राष्ट्रों के कारण पाकिस्तान को पीड़ा अनुभव होगी। पंचांगकर्ता उक्त विषय में विस्तृत फल कथन को गोपनीय रख रहे हैं। आशा है कि पाकिस्तान के शत्रु राष्ट्र अपना शत्रु धर्म कलयुग के अनुसार निभाएं। वर्षा ऋतु के समापन काल, शरद और शीत ऋतु में पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी, सैनिक और अन्य गणमान्य लोग राजतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाना आरंभ कर सकते हैं। पाकिस्तान की जनता का एक छोटा समूह वर्षों तक चली आ रही कट्टरवादी विचारधारा को त्याग कर भारत की मुख्य विचारधारा में प्रविष्ट होने की बात कहेंगे। फरवरी 2026 ईस्वी में ऋतु चक्र में परिवर्तन के लक्षण के साथ साथ पाकिस्तान अत्यंत अशुभ परिस्थिति में प्रवेश कर लेगा। युद्ध, पराजय, क्षेत्र हानि और सैन्य अपमान के भाव प्रस्तुत हो सकते हैं। महंगाई और खाद्य समस्या के कारण जनता व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोपों की संभावना भी वर्ष भर बनी रहेगी। अब हम स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है, उसके ऊपर विश्व विजय पंचांग में क्या भविष्य फल कथन कहा गया है, इस पर ध्यान देते हैं। स्वतंत्रता का 69वां वर्ष, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, शुक्रवार 15 अगस्त 2025 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की वर्ष कुंडली में वृष लग्न उदित है। सप्तमेश मंगल द्वितीय भाव में स्थित है। मंगल की शुभ दृष्टि अष्टम और नवम भाव पर पड़ रही है। सितंबर सन 2025 ईस्वी में स्वतंत्रता की कुंडली में मंगल की महादशा का अब आरंभ हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये मंगल गोचर में नहीं, महादशा में आ रहा है। अब महादशा ही मंगल की है। भारत और पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य चले आ रहे सैन्य संबंध अधिकाधिक उग्र हो जाएंगे। अधिकाधिक का
तात्पर्य है कि इनमें उग्रता समय के साथ अब बढ़ती ही जाएगी, शांति अब विकल्प नहीं है। भारत और मित्र राष्ट्रों का सैन्य आयात निर्यात भी बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होगा। भारत का राजनीतिक वातावरण एक नवीन दिशा और आयाम की ओर उन्मुख होगा। इस संदर्भ में अनेक रणनीतिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है। सैन्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत विशेष प्रगति करना अब आरंभ कर देगा। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में मूलभूत शुभ परिवर्तन आने प्रकट हो जाएंगे। आने वाले भविष्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली में सैन्य शिक्षा को सम्मिलित किया जाए, ऐसे स्वर भी उठ सकते हैं जैसा इजराइल में होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे संवैधानिक संशोधन पर अब आगे के लक्ष्य की ओर कार्य संभव है। ये भारत की मंगल के महादशा का आगामी प्रभाव है। भारत के सैन्य सशक्तिकरण के लिए युगांतकारी नीतियों का गठन एवं संचालन होगा। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए विशेष नीतियां क्रियान्वित होंगी। भारतीय नौसेना का दबदबा हिंद के साथ साथ प्रशांत महासागर में भी अनुभव होगा। प्राकृतिक आपदाओं, विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और मजहबी हिंसा आदि के कारण सेना और अर्धसैनिक बलों पर अतिरिक्त कार्यभार आना संभव है। अतः उचित व्यवस्था बनाएं। धर्म की रक्षा के लिए आर्य सेनाएं गर्जना करेंगी। कलमा पढ़ने को कहा गया था, पूरा तांडव स्तोत्र सुनाकर आए हैं। बांग्लादेश में भारतीय सेनाओं को जन कल्याण के लिए सैन्य हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह परिस्थिति म्यांमार में भी उपस्थित होने की प्रबल आशंका है। शीर्ष नेतृत्व को उक्त ग्रह संकेत के अनुसार समय रहते नीति निर्धारण कर लेना चाहिए। नेपाल में भी कम्युनिस्ट कट्टरवादी षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं, ऐसी ज्योतिषीय संभावना है। आने वाले कुछ वर्षों तक चुनावों के वातावरण का निर्माण सैन्य बल की चर्चा पर आधारित रहेगा। भूटान और भारत के बीच निकटता उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। श्रीलंका के साथ भी भारत के संबंध नवीन दिशा की ओर बढ़ेंगे। राजनीतिक उन्नति उन राजनेता और उन राजनीतिक दलों को प्राप्त होगी जो सैन्य सशक्तिकरण और सैन्य बल प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। दीपावली और आंग्ल नववर्ष 2026 के आसपास जनता में शोक और चिंता अनुभव हो सकती है। यह हमारी पहली इम्पीचमेंट भी बन सकती है। फरवरी से मई 2026 ईस्वी तक का समय सरकार और जनता के लिए आंशिक शुभ ग्रह संकेत दिखा रहा है। इस समय अवधि में सशस्त्र सेनाओं को सामरिक जय अनुभव हो सकती है। राष्ट्र में भी उत्साह और नवीन ऊर्जा अनुभव हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के शीर्ष नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अशुभ योगों का प्रकटीकरण भी हो रहा है। किसी बड़े नेता के स्वास्थ्य से संबंधित दुखद सूचना के कारण देश में उदासी का भाव अनुभव हो सकता है। अब देखिए सिमरन, अब हम ये पाकिस्तान और भारत के भविष्य पल को तोड़कर छोटा छोटा कर कर अभी के संदर्भ में पढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसा कि पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि अमेरिका द्वारा प्रेषित कूटनीतिक दबाव के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था छटपटाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। इनके न्यूक्लियर वेपन, जो इनके विषैले न्यूक्लियर वेपन के दांत है ना, इनको अब वज्र प्रहार करके तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान के परंपरागत शत्रु राष्ट्रों के कारण पाकिस्तान को पीड़ा अनुभव होगी। पाकिस्तान के कर्मों के कारण और पाकिस्तान की इच्छा के कारण हम उनके परंपरागत शत्रु हैं और अब हमारे कारण पाकिस्तान पीड़ा को अनुभव करेगा। पंचांगकर्ता उक्त विषय में विस्तृत फल कथन को गोपनीय रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू हो गया है। आगे क्या होगा ये तो हमारे सेना नायक ही जानते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना नायक देश को बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहे हैं। आशा है कि पाकिस्तान के शत्रु राष्ट्र, पाकिस्तान की इच्छा से हम उनके शत्रु राष्ट्र हैं, उन्होंने हमें अपना शत्रु राष्ट्र डिक्लेयर करा है, इसलिए हमें पूरी आशा है कि हम जो पाकिस्तान के शत्रु राष्ट्र हैं अब अपनी शत्रुता कलयुग के नियमों के अनुसार निभाएंगे। कलयुग का एक ही नियम होता है कि कोई नियम नहीं है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान। किसी भी एक युद्ध में बहुत सारे बैटल होते हैं। जी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसमें बहुत सारे बैटल हुए। इन्वेजन ऑफ पोलैंड है, बैटल ऑफ ब्रिटेन है,
फ्रांस की लिबरेशन के लिए नॉर्मैंडी में एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया था, पर्ल हार्बर हुआ था। कई जगहों पर मित्र सेनाएं, एक्सिस एंड अलाइड पावर्स आपस में टकराई थी। यही युद्ध विश्व युद्ध है। इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। यही अंतिम चरण 2020 से 2028 तक की हमारी जर्नी है। भारत पाक बैटल ऑपरेशन सिंदूर जो अभी फर्स्ट फेज में हुआ है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत एपिसोड्स आएंगे, कुछ सीजन आएंगे, और अब अल्पकाल में ही, बहुत छोटे समय में ही पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। ये पाकिस्तान के अंत का आरंभ है। सर क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इस पे मैं। सर आपने बोला कि फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। सर मुझे बताइए, अगर टेररिज्म से लड़ना है तो उसको फंडिंग क्यों मिल रही है? आईएमएफ ने अभी अभी अप्रूव किया है पाकिस्तान की फंडिंग को, मत दो ना पैसे फिर। रणनीति है, रणनीति है, और रणनीति हम सतयुग द्वापर के अनुसार नहीं बनाएंगे। ये युग कल है, रणनीति भी कल युग के अनुसार होगी। इतनी जल्दी इनकी फंडिंग रोक दी तो ये लड़ने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि इनमें लड़ने के लिए थोड़ी बहुत अभी जान बची रहे, ताकि हम इनका विशैला फन अब पूरी तरह से कुचल दें। फंडिंग रोक देते तो ये भाग जाते, अब ये भाग नहीं पाएंगे। वी आर गोइंग इन फॉर द कंप्लीट सोल्यूशन। हम पाकिस्तानी रूपी समस्या, पाकिस्तान रूपी इस समस्या जो हमें दशकों से पीड़ित करती आ रही है, उसको अब हम पूर्णतः समाप्त कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ब्रिटिश एग्जिट के बाद 1947 में उपमहाद्वीप के जो मानचित्र नक्शे बने थे, अब हम उनको बदल रहे हैं। भारत अब मंगल की महादशा में प्रवेश कर रहा है। मंगल, मार्शियन प्लैनेट, अब हम मंगल के भाव में है, मंगल के स्वभाव में है। अब आने वाले वर्षों तक हम एक आर्य राष्ट्र हैं। भारतीय सेनाओं के संचालन, शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकीकरण की गाथा अब किताबों में लिखी जाएगी, किस्से कहानियों में सुनाई जाएगी आने वाले कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक। अब हम एक बड़े सैन्य अभियान पर निकल पड़े हैं। ये सैन्य अभियान पूरी तरह से 2028 में खत्म होगा, जब एक बड़ा बैटल होगा। इस वॉर का एक बड़ा बैटल 2028 में आएगा। वो बैटल पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान तो अभी खत्म हो जाएगा। 2028 में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ेंगे, हम अमेरिका के साथ होंगे, और अब चीन ध्वस्त हो जाएगा। That's very big prediction, sir. सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, करंट सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें। सर अभी सीज फायर का इन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडिया एंड कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सीज फायर भी नहीं हुआ है, स्टॉपेज ऑन मिलिट्री एक्शन की अंडरस्टैंडिंग हुई है बस। बट क्या फायदा हुआ उसका सर? प्रोसेस इज ऑन, फायदा देखिए क्या होगा। अगर सर ये सीज फायर पाकिस्तान एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं करता, तो क्या वाज इट गुड, वाज इट बैड? इट इज गुड। हमारे सेना नायकों ने करी है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही किया है। अगर पाकिस्तान इस अंडरस्टैंडिंग का किसी भी तरह से उल्लंघन करता है, या भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है, तो हम रावलपिंडी को फिर मारेंगे, और मारते रहेंगे जब तक ध्वस्त ना हो जाए। बिल्कुल। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट बैटल ऑफ द वॉर व्हिच इज अपॉन अस। पहला बैटल हमने जीत लिया, अब देखते हैं दूसरा बैटल कब आता है। एंड दिस वाज लॉन्ग ड्यू? This was due since 14th of August 1947. Sir, question on a common and general sphere. Sir, युद्ध बॉर्डर पे होता है, करेक्ट? युद्ध बॉर्डर पे होता है, पर युद्ध राष्ट्र लड़ते हैं। पूरी राष्ट्र व्यवस्था युद्ध पर जाती है, राष्ट्र की सेना युद्ध पर जाती है, राष्ट्र का हर नागरिक उस युद्ध में सम्मिलित होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था युद्ध पर जाती है, राजनीतिक नेतृत्व युद्ध पे जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था युद्ध पर जाती है। युद्ध सेना लड़ती है बॉर्डर पर युद्ध तो दो राष्ट्रों के बीच में होता है, पूरा राष्ट्र अब युद्ध में है। सर कई जगह पे ये भी आ रहा है कि हम लोगों ने इनोसेंट लोगों को मार दिया वहां पाकिस्तान में। हमने किसी इनोसेंट को नहीं मारा। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने तो बहुत ध्यान रखा है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसे बताया भी है कि हमने किसी सिविलियन इलाके में कोई गोलाबारी नहीं करी। ये आर्य गुण ही नहीं है।
हम केवल असुरों का दमन कर रहे हैं और वो तो अब हम कर ही रहेंगे। हमने तो टारगेटेड हमने किए हैं, बट वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं वो तो सीधा। असुर है, उनकी आदत ही है। सर ये बताइए कि व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर इन अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, जो कि आपने पंचांग से पढ़ के बताया। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए ताकि सबको ऑडियंस में समझ में आए। देखिए जी, हमें तो लगता है बड़ी सिंपल लैंग्वेज ही है, थोड़ी हिंदी है ये। आप यूज करते हो इन एवरीडे लाइफ, बट हमारे लिए थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करिए। अमेरिका हम्म, मित्र राष्ट्र हमारा हम्म, पाकिस्तान के ऊपर एक इकोनॉमिक शिकंजा कसेगा। हम्म, आईएमएफ की फंडिंग उसका हिस्सा है। एक शिकंजा कसता जाएगा। द न्यूक्लियर फैंग्स तोड़ दिए जाएंगे। हम भारत पाकिस्तान के परंपरागत शत्रु हैं। हम्म, हम रणनीति इस प्रकार से बनाएंगे कि अब पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। समय सीमा के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि विश्व विजय पंचांग में बहुत कुछ बताया गया है। हम्म, समय सीमा पे मैं नहीं जाऊंगा। आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान की जनता हम्म, और बुद्धिजीवियों और सैनिक प्रशासन का एक समूह हम्म, पाकिस्तान की कट्टरवादी विचारधारा को त्याग कर अब भारत की मुख्य धारा में मिल जाने की बात कहेगा। पाकिस्तान भूखमरी को प्राप्त करेगा, सिविल वॉर हो जाएगी, विखंडित हो जाएगा और हम प्रहार करते रहेंगे। सर अगर हम रिलेशंस के बारे में बात करें तो बहुत सारे ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पिछली पॉडकास्ट में भी हमने बात करी थी। तो सर इन ब्लॉक्स के बारे में कुछ आप बताइए कि व्हाट इज गोना हैपन। कुछ नहीं है जी, हम अमेरिका, हम्म, इजराइल, अन्य कुछ मित्र राष्ट्र एक ब्लॉक है। चीन, पाकिस्तान, ईरान, टर्की एक दूसरा ब्लॉक है। रशिया एक तीसरा ब्लॉक है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ, जो अमरीकी, भारत, इजरायली ब्लॉक के साथ मित्रता रखता है। ओके। तो रशिया, यूएसए, इंडिया, इजराइल, इजराइल। ब्रिटेन एंड फ्रांस, यस, तो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया एक ब्लॉक है। अच्छा। चीन, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, एक ब्लॉक है। कतर एक ब्लॉक है। क्या होने वाला है सर? तोड़ दिया जाएगा इनको, ध्वस्त कर दिया जाएगा इनको। 2028-29 में सीसीपी ध्वस्त हो जाएगी, इम्प्लोड हो जाएगी। सीसीपी चाइना हम्म, बिल्कुल हैप्स। ओके। सर थोड़े स्पेसिफिक्स में चलते हैं। सिनेरियो ऑफ इंडो अमेरिकन। मित्रता बढ़ती जाएगी, आयात निर्यात होगा, हमारा सैन्य आधुनिकरण हम्म, होगा, हम सैन्य उत्पादन में जाएंगे, हम एक बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ इंडो चाइना? हम युद्ध पे जा रहे हैं। आने वाले कुछ वर्षों में हम चाइना के साथ भिड़ेंगे। ओके। हाउ अबाउट इंडो रशिया? मित्र हैं, मित्रता घनिष्ठ होती जाएगी, सैन्य उत्पादन, आयात निर्यात बढ़ेगा। ओके। सर इस पूरी सिचुएशन का इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए जी, जैसा कि अभी मैंने पंचांग की कुछ पंक्तियों को पढ़ा था, हम्म, आने वाले अनेक वर्षों तक भारत में जनता का समर्थन, हम्म, जनता समर्थन कैसे देती है? अपना वोट देकर। बिल्कुल। मतदान, हम्म, जनता का समर्थन, जनता का प्रेम हम्म, केवल उन राजनेता और उन राजनीतिक दलों को मिलेगा जो सैन्य शक्ति प्रदर्शन और सैन्य आधुनिकरण हम्म, की बात कहेंगे। अब भारत के सारे प्रमुख राजनीतिक दल और कुछ समझदार राजनेता, मैं केवल भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, इवन द रीजनल पार्टीज, हम्म, सब सैन्य सशक्तिकरण, सैन्य आधुनिकरण हम्म, के लिए अपना स्वर उठाएंगे। और जो जितना अच्छा स्वर उठाएगा, जो जितना अच्छा काम करेगा, उसको उतने ही ज्यादा अब वोट मिलेंगे। हम्म। पहली बार ऐसा हुआ होगा कंट्री में कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही तरफ है कि यस वी नीड टू डू दिस। मंगल की महादशा भी तो पहली बार आ रही है। यही है मंगल की महादशा। अनेक ज्योतिषी, अनेक विद्वान ज्योतिषी इस मंगल की महादशा के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब पूरी दशा ही मंगल की है। मंगल भारत की कुंडली में शुभ है, परंतु मारक भी है। तो 1947, 14 अगस्त 1947 के बाद जो जो घटनाक्रम हुए, जी। उन्हें दोबारा से बनाया जाएगा, ओके। दोबारा से व्यवस्थित करा जाएगा। एक नई राष्ट्र व्यवस्था भी उभर कर अब सामने आएगी। हमारे अपने भारत के संविधान में भी बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन,
यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि 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 अब उभरना शुरू हो जाएंगे। मैं समय सीमा पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि कुछ सामरिक महत्व है। जी, 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 उभरना बिल्कुल शुरू हो सर। जाएंगे। कीपिंग द इंटेग्रिटी एंड द नेशन फर्स्ट, राइट, ऑलवेज इन यस फर्स्ट ऑफ कोर्स, टाइम। नेशन फर्स्ट, बिल्कुल। सर, इस पूरी सिचुएशन का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा इंडिया की? अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है, थोड़ी आगे जाकर एक डिप आएगा, फिर थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी हम्म। आएगी, फिर डिप डिप, वॉलेटिलिटी एंड देन द ग्रोथ। ओके। जो जापान ने 1960-70 के दशक में किया था, दो बड़े धमाके हुए थे उनके ऊपर, वो विश्व युद्ध हारे थे। उसके बाद 1960-70 के दशक में जापान ने जो किया था, अब हम करेंगे। ओके सर, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? देयर विल बी नो पाकिस्तान। ओ, इकोनॉमिक सिचुएशन तो एक चलती फिरती राष्ट्र व्यवस्था की होती है। अब पाकिस्तान का वो होगा जो तत्कालीन यमन और अथवा अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान इज ऑल्सो नॉट द राइट एग्जाम्पल। यमन में जो हो रहा है वही हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ओके। एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी सर? जैसे भारतीय इकोनॉमी हम्म। वॉलेटिलिटी डिप डिप, वॉलेटिलिटी डिप हम्म। डिप दिखाएगी, उस तरह इमीडिएटली अगले एक साल तक तो वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ा रिसेशन की तरफ जाती हुई दिखती है। आपने बोला पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो उसकी रिकवरी की बात ही नहीं आती, ये नहीं करेक्ट? आती, जो है ही नहीं, उसकी रिकवरी कहाँ होगी? वो तो मृत प्राय है अब। हम्म। थोड़े से प्राण बचे हैं, वो भी अब हम खींच लेंगे। सर, मुझे बताइए कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रैटेजिक वे में क्या आपको, आप बता सकते हैं उसके बारे में? मैं तो सिविलियन हूँ जी, ज्योतिषी हूँ, इतनी मेरे में कहाँ बुद्धि। पर हमारे सेना नायक जो कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। हमें विजयश्री मिलेगी। परफेक्ट। सर, कई लोगों को ये होता है कि वॉर मत करो, बहुत लोग मरते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन एनी वे इट इज़ नॉट दैट गुड, ये हमने ऑब्वियसली। अपने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस जी किया सर। था। देखिए जी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हुँ, वी आर ईदर इन वॉर टाइम हुँ, और वी आर इन टाइम्स वेयर वी प्रिपेयर फॉर वॉर। हुँ, हुँ, हम युद्ध पर जाते हैं शांति की स्थापना करने के लिए। जब शांति स्थापना करने के लिए और कोई विकल्प नहीं रहता तो हम शंखनाद करते हैं, हम युद्ध पर जाते हैं। हुँ, 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 हम अब युद्ध पर जा रहे हैं ताकि एक लंबे समय के लिए शांति आ पाए। हुँ, हम हुँ, युद्ध करते ही शांति के लिए हैं। युद्ध तो सुंदर होता है, युद्ध बहुत अच्छा होता है, युद्ध हमें बड़ी प्यारी चीज है, हम आ गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कोई और रास्ता नहीं है? सब खत्म हो गए थे, एग्जॉस्टेड। ओके। ऑल अदर ऑल्टरनेटिव्स वर एग्जॉस्टेड इन February 2024 इटसेल्फ। हम लेट चल रहे हैं तो। सर, इन विश्व विजय पंचांग आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में एंड 2016-17 के बारे में कुछ मेंशन किया है, प्लीज़ बताइए ना उसके बारे में? जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए विश्व विजय पंचांग में जो भविष्य फल इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है वो पढ़ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में शनि सिंह राशि में स्थित है। संवत्सर आरंभ में जन लोकप्रियता में बढ़ोतरी के संकेत हैं। ये संवत्सर आरंभ ही चल रहा है, अभी शुरू हुआ है संवत्सर। मई के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा पर तनाव के कारण आंशिक तनाव अनुभव हो सकता है। जुलाई 2025 ईस्वी तक ही माननीय इस तनाव से बाहर आ पाएंगे। अगस्त सितंबर 2025 ईस्वी सरकारी पक्ष के लिए पुनः कठिन प्रतीत होती है। विपक्ष की पार्टियों के कारण चिंता प्रस्तुत हो सकती है। हुँ, हुँ। अक्टूबर नवंबर 2025 ईस्वी में प्रधानमंत्री कार्यालय उत्साह में बढ़ोतरी अनुभव कर सकता है एवं यह समय विशेष रणनीति बनाने के लिए शुभ है। सन 2026 आते आते अनिश्चितता एवं असमंजस्य उत्पन्न हो सकता है। मार्च 2026 ईस्वी आगमन के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय लंबे समय से चले आ रहे तनाव से राहत अनुभव करेगा। श्रीमान मोदी जी के मंत्रिमंडल में कुछ बड़े परिवर्तन के योग परिलक्षित होंगे। इस वर्ष माननीय के स्वभाव और कार्यशैली में सन 2016 और 2017 के लक्षण उजागर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमने वो लक्षण अब उजागर होते हुए देख लिए। बिल्कुल। सर, जो आपने अभी पढ़ा, हम चाहेंगे आप अपने ऑडियंस के लिए इसको और सिम्प्लीफाई करिए एक बार। देखिए जी, इसका क्रक्स तो ये है कि यह बताया गया है कि
राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी है, हुँ, ऊपर हुँ। नीचे चलता रहेगा, यहाँ पे विपक्षी पार्टी तनाव देंगे, यहाँ पे बढ़िया होगा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुँ, हुँ। और सीमावर्ती इलाकों में तनाव के कारण मई के अंतिम सप्ताह में कुछ परेशानी दिख रही है। आज हम 11 मई पे हैं, आज मेरे ख्याल रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को जी। संबोधित भी करने वाले हैं। जो मई का आखिरी हफ्ता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये अधमरा विषैला नाग कुछ षड्यंत्र कर सकता है और इसके बाद हम उत्तर भी देंगे इनको। और फिर फरवरी में जैसे बताया कि कुछ उत्साह भी आएगा हुँ, हुँ। और विजय के भाव भी प्रस्तुत होंगे। दूसरा मुख्य बिंदु है कि ये बताया गया था जनवरी 2000, ये लिखा तो पंचांग अक्टूबर 2024 में गया था, जनवरी में प्रकाशित हुआ था कि सन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में वही लक्षण, वही कार्यशैली देखने को मिलेगी जो 2016-17 में जब हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हुँ। तब थी। माननीय प्रधानमंत्री अब वापस उस भाव में चले गए हैं जो 2017-16 में था और अब माननीय का यही भाव पाकिस्तान के अंत का शिलान्यास कर चुका है, सर, ये जो वॉर अगर होता है, हो रहा है। हो रहा है, ये क्या वर्ल्ड को बेनिफिट करेगा और इज़ इट अ बैड थिंग? हम जब युद्ध करते हैं तो मानवता, प्रकृति के कल्याण के लिए ही युद्ध करते हैं। हम माँ के लिए युद्ध करते हैं, असुर माँ से युद्ध करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हम माँ के लिए युद्ध करते हैं। माँ के लिए करा गया हर युद्ध संपूर्ण मानव जाति और प्राणी जगत के कल्याण के लिए ही होता है। बिल्कुल। सर, कौन से एरियाज़ इस वॉर के वजह से अफ़ेक्ट होंगे सबसे ज़्यादा? पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी। 1960-70 में मेरे माननीय दादाजी पंडित स्वर्गीय मणिद्वीप निवासी हरदेव शर्मा जी त्रिवेदी जी ने कुछ प्रचलित पंक्तियां थी, उस पे उन्होंने कुछ वर्ड प्ले होता है ना, वर्ड प्ले करके कुछ जी। प्रस्तुत करी थी। हुँ, हुँ। वो पंक्तियां कहती हैं, आवे जब संबीसा, ईसा रहे न मूसा, ईसा कहे मैं बड़ा, मूसा कहे मैं, खलीफ कहे मुझे जो मारे तो सो बड़ा, हिमालय हो लालम लाल तो रेगिस्तान हो जहरीला। हम अंतिम पंक्ति पर आ गए हैं, हिमालय लालम लाल हुआ तो अब रेगिस्तान जहरीला होगा। समझ रही हूँ सर बात आपकी। आप कब तो समझ रही हैं, रावलपिंडी नहीं समझ पा रहा। अच्छा है हमारे लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है, कब से पहले यही पैदल होता है, उनका तो पहले से ही पैदल था, हुँ। पूरा ही सर, ये वॉर कब तक चलेगी? सामरिक महत्व है इस भविष्यवाणी का। इसको मैं अभी, इस पे जो मेरा ज्योतिषीय मत है, उसे अभी हम गोपनीय रखेंगे। ओके। इन द नेशनल इंटरेस्ट। इन द नेशनल इंटरेस्ट। और आसिफ मुनीर को करने दो ना गैस, उसका काम हम आसान क्यों करें? हुँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंत तो निश्चित है, पर हम उसका काम आसान क्यों करें? छटपटाने दो अब उसको थोड़ा। सर, हम एज़ कॉमन पीपल व्हाट शुड वी डू? अपने नागरिक कर्तव्यों का ध्यान रखें, हुँ। एक उत्साह बनाए रखें, देश की प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, एकता, सद्भावना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, इतना ही पर्याप्त है। हमारी सेनाएं बाकी जो भी है वो कर ही देंगी। बिल्कुल। सर, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे एज़ एन एस्ट्रोलॉजर ये सब इस कुछ मैंने एज एन एस्ट्रोलॉजर ही बोला है, ये ज्योतिषी विचार विमर्श ही है, जी। वरना मैं तो एक छोटा सा, पता नहीं कौन सी क्लास में डलिया क्या, पर एक छोटा सा सिविलियन ही हूँ। देखिए, काफ़ी समय से हम इस बारे में बात कर रहे थे, 2-3 सालों से, हुँ, हुँ। कि मार्च अप्रैल मई 2025 में एक बड़ी अति विशिष्ट ज्योतिषीय घटना घटेगी, जहाँ पे सभी ग्रह एक साथ केतु पे दृष्टि डालेंगे। हुँ, हुँ। सभी ग्रह एक साथ केतु पे दृष्टि डालेंगे। शनि अपना स्वराशि भ्रमण खत्म करेंगे, अभी अभी शनि ने अपना राशि संचालन किया है। अब कुछ दिनों में गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर अतिचारी हो हुँ, जाएंगे। हुँ। उसके कुछ दिनों बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे ही राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो गुरु के ऊपर अपनी दृष्टि डालने लग जाएंगे। बृहस्पति, गुरु, जुपिटर जीव कारक है, जीवन का सूचक है। वो अतिचारी होगा तो अतिचारी ग्रह सबसे दुर्बल होता है, वक्री ग्रह सबसे पावरफुल होता है, अतिचारी ग्रह सबसे दुर्बल होता है। अब दुर्बल गुरु पर राहु अपनी दृष्टि डालेंगे
अब तो सब कुछ बदलना आरंभ हो गया है, बदलता ही जाएगा। हम्म। काल का पहिया जो ये घूमने लग गया है, हम्म। अब इसकी गति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल। सर अभी बड़ा एक वियर्ड क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। जी। मैंने भी नोटिस किया, आई थिंक हम सबने नोटिस किया होगा कि मई में बारिशें हो रही हैं। तो सर इस पे क्या आपका कहना है? देखिए जी, ऋतु चक्र तो हिल गया है। हुँ, सब कुछ उल्टा-सीधा हो रहा है। बारिशों के समय बारिश नहीं हो रही, ग्रीष्म ऋतु में बारिश हो रही है, शीत ऋतु में ठंड नहीं पड़ रही और ये एक विश्वव्यापक घटनाक्रम ही हो रहा है। हुँ, कई वर्षों से विश्व विजय पंचांग इसके ऊपर बात भी कर रहा है। गत वर्ष के पंचांग में, विश्व विजय पंचांग ने किन्हीं कारणों से, अध्ययन और शोध से प्रस्तुत हुए किन्हीं कारणों से हुँ। ये संदेह किया था कि कुछ जो ये क्लाइमेटिक हमें फिनोमेना देखने को मिले, वो मानवकृत लग रहे हैं। हमें ज्योतिषीय संदेह है कि वेदर हैज़ बीन वेपनाइज्ड और हम जवाब देंगे। सर आपने नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में भी पंचांग में बताया है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए? देखिए जी, इस पूरे वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का संकट तो वर्ष भर बना ही रहेगा। ऋतु चक्र में भी गंभीर परिवर्तन होने की संभावना है। एक विश्वव्यापक अनाज संकट, भूखमरी भी, फ़ेमाइन भी यहाँ पर सामने आ सकता है। युद्ध अग्नि विश्व में बढ़ती ही जाएगी, अभी ये कम होती भी नहीं दिख रही। इसीलिए भगवान महामृत्युंजय की हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जीवन में सुगंध व्यापक हो, ऐसी ही हमारी माँ से इच्छा है। सर बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि हम पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेंगे। उम्मीद के लिए सेनाएँ युद्ध नहीं, जनता की उम्मीद के लिए सेनाएँ युद्ध नहीं लड़ती हैं। राष्ट्र व्यवस्था किसी उम्मीद के लिए या ज़मीन हथियाने के लिए युद्ध पर नहीं जाती है। हम संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए युद्ध पर जा रहे हैं। हुँ, हमें कोई दिक्कत नहीं थी पाकिस्तान से, अगर वो तमीज़ से रहते तो। क्योंकि उनके कारण संपूर्ण मानव जाति पर ही अब संकट आ गया है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए हम पाकिस्तान का दमन कर रहे हैं। हम अपना क्षेत्रफल बड़ा करने का प्रयास नहीं कर रहे, पर पाकिस्तान को दमन करने के लिए पाकिस्तान आने वाले भविष्य में आतंकवाद का समर्थन ना दे पाए, हुँ, हुँ, भारत को कोई सैन्य चुनौती ना प्रस्तुत कर पाए, इसके लिए हमें अपने जो नक्शे हैं, हुँ। वो थोड़े बदलने पड़ेंगे और वो हम बदल देंगे। सर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि पहलगाम का अटैक उन्होंने किया है। उनके मानने ना मानने से होता क्या है? आपको ज्ञात होगा अगर आपने वॉर हिस्ट्री पढ़ी है, 1971 में हुँ, 14 दिसंबर तक पाकिस्तान का मीडिया अपने अखबारों में ये कह रहा था कि दिल्ली फतेह होने वाली है हुँ, हुँ। और एकाएक 15-16 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था बांग्लादेश में। वो उनका इतिहास है, वो यही कहते रहते हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं और वो ध्वस्त हो जाते हैं। दिखाने के लिए है मतलब। वो अपनी जनसंख्या को हुँ, हुँ, हुँ। कोई कहानी सुना रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्ज़ी कहानी सुनाओ, हमारा उद्देश्य तो आपका अंत है। हुँ, हुँ। अपने अंत की कहानी में आप अपनी जनसंख्या को जो मर्ज़ी कविता सुनाओ, हमें उससे आपकी काल्पनिक कविताओं से कोई भी मतलब नहीं है। अगर सर हम इंडिया की तरफ से सोच रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान के सिटिज़न्स को भी देखें, जो वो कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है, उनके लिए हाउ विल दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? माँ भगवती करेंगी, हमारा काम थोड़ी है, हमने धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। हम केवल अपना देखेंगे, उनके साथ जो हो ईश्वर जो करे सो करे, हमें क्या, हम ईश्वर थोड़ी हैं। वो ईश्वर का काम है उनका ध्यान रखना, हम धर्मशाला थोड़ी खोल के बैठे हैं। हुँ। सर अगर आपने नोटिस किया हो इस पूरी चीज़ का पैटर्न सेज पाकिस्तान बिकॉज़ दे हैव हमारा ऑलवेज़ काम है, हम नोटिस नहीं करते पैटर्न्स को, हम पैटर्न्स का अध्ययन करते हैं। यस, आप अध्ययन करते हैं। पॉइंट बीइंग कि पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी रही है कि वो हमेशा सिविलियंस को टारगेट करता है, करेक्ट? असुर है। अभी भी डिनायल में कोई रहे। देखिए जी, आपने हमास का सुना होगा, एक गाज़ा पट्टी पे, वो भी ऐसे ही करते थे। सिविलियन इलाकों से रॉकेट छोड़ते थे, हुँ, अपने बच्चों को, अपने ही बच्चों को अपनी ढाल बना लेते थे। हुँ। वो और पाकिस्तानी तो चचेरे भाई हैं। दोनों एक जैसे हैं, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों की सोच एक जैसी है और अब दोनों का अंत भी एक जैसा हो रहा है। ज़्यादा हिंट दे दी है शायद हमने यहाँ पे, पर वही अंत हो रहा है पाकिस्तान का जो किसी ने इन्होंने कहा था ना, हर घर से गाज़ी निकलेगा, हुँ, तुम्हारे घर ही नहीं रहेंगे अब। हुँ। भेजो कितने गाज़ी भेज सकते हो। जिस प्रकार गाज़ा नहीं रहा, तुम्हारे घर ही नहीं रहेंगे। सर इस शो को हम एंड करना चाहेंगे ये बोल के कि रिलायबल सोर्सेज़ पे आप सब ध्यान दीजिए।
सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, डू नॉट बिलीव दैट अनलेस आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट के सोर्सेज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अपना मनोबल ऊँचा रखें, जोश अपना ऊँचा रहना चाहिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़े रहें, एक आदर्श नागरिक बनें। जय हिंद। जय हिंद।